Hello Falcon, how are you? I'm doing great. Thanks for asking. How can I assist you today? Open YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. All social media platforms are now open. Pop up and dash. What is an AI? AI stands for Artificial Intelligence, referring to computer systems that can perform tasks typically requiring human intelligence, such as learning, problem solving, and decision making. Generate a image of Iron Man. Picture, image of Iron Man generated. Rocket. Open Notepad. Notepad is now open. Close Notepad and open Google Chrome. Notepad is closed and Google Chrome is now open. Write a Python script of calculator. Here is the code you requested. Python, print hello world is. अब सोचो एक टाइम था जब हमारे हर चीजों के लिए अलग अलग ऐप्स या वेबसाइट्स खोलना पड़ता था, टाइम वेस्ट होता था और कभी कभी तो दिमाग ही क्रैश हो जाता था। बट अब फैल्कन के साथ सब कुछ एक जगह पे है। इट्स लाइक हैविंग अ स्मार्ट फ्रेंड जो हमेशा आपके साथ है और ये फ्रेंड आपके कमांड्स को सिर्फ सुनता नहीं, नेक्स्ट लेवल पे एग्जीक्यूट भी करता है। लेकिन रुको, अभी असली मजा बाकी है। अगर आप एक डेवलपर हो या कोडिंग में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट रखते हो तो ये सुनो, मैं आपको फैल्कन का कोड भी देने वाला हूँ, सेम कोड जो इसको इतना पावरफुल बनाता है। सो अगर आपको भी एक फैल्कन के जैसा एआई असिस्टेंट बनाना चाहते हो तो ये कोड आपके लिए एक ट्रेजर है। मैं आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करने वाला हूँ और एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये कोड वर्क कैसे करता है, कोड कैसे करना है और ये कोड कहाँ से लेना है। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम आ चुके हैं अपने फैल्कन के मेन फोल्डर में। तो यहाँ पे आप सारे फाइल दिखाई दे होंगे, बैकएंड, डेटाबेस और वेब। बैकएंड में हमने अपने ऑटोमेशन, ब्रेन, इमेजिन, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट को रखा है। और डेटाबेस में हमारे सारे डेटा स्टोर होंगे, जैसे कंटेंट। जो एआई जो फैल्कन टेक्स्ट जनरेट करेगा वो यहाँ पर सेव होगा और फैल्कन के साथ आपके चैट्स falcon.db में स्टोर होंगे। उसका जो हमारा image.png है, ये फैल्कन के जनरेटेड इमेज को सेव करेगा। उसके बाद वेब, ये हमारा फ्रंट एंड फोल्डर है। यहाँ पे हमारा फैल्कन का यूआई रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको किसी भी अपने ब्राउजर पे चले जाना है और वहाँ पे सर्च करना है aistudio.google.com, उसके बाद console.grok.com। उसके बाद यहाँ पे साइन इन करके आपको अपना एपीआई की ले लेना है ग्रॉक से, और आपको ऐसे ही एआई स्टूडियो से भी अपना एपीआई की ले लेना है। उसके बाद आपको एपीआई की कॉपी करके .env फाइल में चले जाना है और यहाँ पे अपना ग्रॉक का एपीआई और जेमिनी का एपीआई, जेमिनी मतलब गूगल का एपीआई की यहाँ पर स्टोर कर देना है। उसके बाद ये हमारा बैकएंड है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑटोमेशंस में चले जाते हैं। तो ये हमारा ऑटोमेशन फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक क्लास बनाया फैल्कन एआई करके, उसमें हमारा, तो इसमें हमारा ग्रॉक का एपीआई यूज हो रहा है टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट है, आप इसे भी चेंज करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कैसे और क्या रखना है। तो यहाँ पे हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में यहाँ पे हमने दिया है राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू सर्च यूट्यूब एंड गूगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि कैसे और क्या करना है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट टास्क करके एक डेफ फंक्शन है। ये कोड एआई का रिस्पॉन्स लेगा और उसके बाद ये हमारा पैटर्न है कि इसको पाइथन में ही कोड जनरेट करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है टास्क एग्जीक्यूट करने का, मीन्स सिस्टम का ब्राइटनेस, और ये हर चीज कर सकता है जो एक एआई को करना चाहिए।
उसके बाद हमारा कंटेंट जनरेटर। कंटेंट जनरेटर हमारे लिए कंटेंट लिखता है, आर्टिकल, ब्लॉग्स और कोडिंग भी करता है। आप यहाँ पे इसके सिस्टम प्रॉम्प्ट में देख सकते हैं। आप चाहें तो इसके भी सिस्टम प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने brain.py में। तो ये हमने ब्रेन का ग्रॉक का यूज करके बनाया है। तो आप देख सकते हैं इसमें ग्रॉक का एपीआई की यूज हो रहा है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा बेस URL है। तो आप इससे ग्रॉक का भी पैकेज के साथ बना सकते हैं, लेकिन हमने इससे ओपन एआई के साथ बनाया है। अगर हमें फ्यूचर में कुछ चेंजेस करना होगा तो सिर्फ बेस URL को चेंज करके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फैल्कन डेटाबेस है जो SQLite डेटाबेस में फाइल को स्टोर करता है। हम चाहते तो इसमें जेसन का भी यूज कर सकते थे, लेकिन जेसन का डाटा जल्दी करप्ट हो जाता है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो ये हमारा फैल्कन असिस्टेंट करके एक क्लास है। तो इसमें हमने फंक्शन कॉल का यूज किया है टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब ये एक टाइम पर बहुत सारे टास्क एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। ये एक साथ बहुत सारे टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट है। आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चेंज नहीं करना है टूल्स अवेलेबल। और अगर आप इसे चेंज कर दीजिएगा तो ये वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने इसे बताया है इसके पास कौन कौन से टूल्स हैं यूज करने के लिए। उसके बाद हमारा एक फंक्शन है डेफ गेट रियल टाइम इन्फो। तो ये फंक्शन क्या काम करता है कि हमें रियल टाइम करेंट डेट और टाइम बताता है। उसके बाद हमारा नीचे चलते हैं तो ये हमारा जनरेट इमेज है जो हमने यहाँ से कॉपी करके रखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं इमेजन में। हमने इमेजन में पॉलिनेशंस का यूज किया है क्योंकि ये एक फ्री है और अच्छे से इमेज जनरेट कर सकता है। आप यहाँ पे निगेटिव में और भी कुछ डाल सकते हैं तो उस टाइप के इमेजेस ये जनरेट नहीं करेगा। उसका आ रहा है स्पीच टू टेक्स्ट STT। तो हमने पाइथन का डिफॉल्ट मॉडल यूज किया है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो फ्री है और अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद हमने TTS में यूज किया है एज TTS का जो फ्री है और अच्छे से वर्क करता है। तो इसमें हमने एक डेफ बनाया है क्लीन टेक्स्ट। तो ये क्लीन टेक्स्ट क्या काम करता है, जो हमारे AI के रिस्पॉन्स में जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स और इमोजीज होते हैं वो उसे इग्नोर करके सिर्फ टेक्स्ट पर ही फोकस करता है और उससे बोलता है। तो उसके बाद हमारा है टेक्स्ट टू ऑडियो। ये हमारे टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करता है। यहाँ डेटाबेस फाइल है, आप देख सकते हैं डेटाबेस के अंदर ऑडियो, उसके अंदर TTS.mp3। यहाँ डेटाबेस उसका जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा ऑडियो और उसमें TTS.mp3 सेव हो जाएगा। तो ये हमारा मेन फंक्शन है स्पीक फैल्कन। ये सबको कंबाइन करके हमने एक मेन फंक्शन बनाया जिससे यूज करने में आसानी हो। तो अब हम चलते हैं अपने मेन फाइल पर। ये falcon.py। तो यहाँ पे हमने इल का यूज किया है। तो यहाँ पे हमने बैकएंड से ब्रेन इंपोर्ट किया है और बैकएंड से TTS। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमारा वेब फोल्डर है जिसका नाम है वेब। यहाँ पे हमारा UI रखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ रिक्वेस्ट TTS। आप इसमें और भी सारे फंक्शन देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कोड कहाँ से लेना है। तो सबसे पहले आपको चल जाना है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एक लिंक होगा, आपको उसे ओपन करना है। तो आप इस पेज पर चले आइएगा। यहाँ से आपको कोड को डाउनलोड करना है। यहाँ पे हमारे सारे इंस्ट्रक्शन दिखाए गए हैं कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने आपको सारे इंस्ट्रक्शन बता दिए कि आपको कैसे और क्या करना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।